आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। अब आप आज के इस एपिसोड को देखिए। उर्दू तालीम और मदरसा तालीम को लेकर के राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ और राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ और दूसरे सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों ने 18 जनवरी को अनिश्चितकाल के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट पे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना लगाया। 22 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद ये तमाम तर धरनार्थी हैं अपने बोरिया बिस्तर अपने कांधों पर रख करके मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए सिविल लाइंस की तरफ इन्होंने कूच किया और बीच में शहीद स्मारक जो 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग की याद में जो शहीद स्मारक बना हुआ है, उस शहीद स्मारक पे इन्होंने खिराजे अकीदत पेश की। इस जो धरने की और सिविल लाइंस कूच की जो विभिन्न क्लिपिंग हैं वो अब आप देखिए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई छोटा सा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई छोटा सा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। स्वामी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। स्वामी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कोई छोटा सा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कोई छोटा सा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मैं तालीम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उर्दू तालीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मस्जिद तालीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकलीदी जुबान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतने बड़े आंदोलन की जो घोषणा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं उन तमाम पैरा टीचर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप दूर दराज इलाकों से एक आवाज में कब्जे के आए, लेकिन उन साथियों को मैं धिक्कार भी कहना चाहूंगा जो अभी तक वो साथी जो मेरे साथ रहने वाले साथी वो अपने घरों में दुरुस्त कर बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमें परमानेंट कर देगी। ये सरकारें परमानेंट करने वाली साथियों ऐसे नहीं है। आपको और हमें स्वयं को जगना होगा, तब जाके ये सरकार जागेगी। चुनाव आते हैं साथियों, आपको और हमें यूं ही उल्लू बना दिया जाता है और चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है कि हमारी सरकार आती है तो हमारे सरकार को परमानेंट कर दिया जाएगा, अकलियत के साथ ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन नाक के दो बात होते हैं, चुनाव जीतने के बाद सारे वो वादे भूल जाती है। इसी सरकार ने 2013 में मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती निकाली थी, लेकिन वो भर्ती किसी भी अड़चन में नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं है, फिर भी उस भर्ती को ये आउट नहीं करिए, इससे आउट नहीं करती है क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। साथियों, जागना होगा। ये सरकारें उसके बाद एक खेल खेलती है, वो खेल खेलती है कि कमेटी कमेटी। बीजेपी सरकार ने अभी 5 साल कमेटी बनाकर हम बर्बाद करके रख दिया और उसके बाद कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने भी वही खेल खेला और कमेटी बनाकर एक खेल झंझना पकड़ा दिया कि आप जो झंझने को खिलाते रहिए 5 साल तक। इसने 2 साल तो अपने निकाल दिए और 3 साल रहे हैं। लेकिन ये गहलोत सरकार कान खोल के सुन ले, जरा संकट में बीच में आ गई थी और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको 21 पे नहीं 11 पे आउट कर देंगे। मदरसा पैरा टीचर ये वादा करते हैं आपके साथ। ये वो मदरसा पैरा टीचर है, बूथ बूथ पर
होकर गहरी नींद में सो गई। गहलोत जी इतनी गहरी नींद में मत सोइए कि यही वो वोटर है जो आपको धूल चटा देंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये मेरा टीचर, यही वो बूथ लेवल के अधिकारी है, यही वो वोट प्रतिशत बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप बार बार अकलियत के साथ, इन मदरसा पैरा टीचर के साथ, इन उर्दू के साथ बार बार जो आप भेदभाव करने जा रहे हो, इस भेदभाव में ये वादा है। तशरीफ लाए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि जयपुर के 8 विधायकों में से एक विधायक 2 दिन से हमारे बीच में आ चुके हैं। कल सुबह से हमारे 9 रहनुमा जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो हमारी सुध नहीं ले रहे थे, हमारे इस पीड़ित शोषित वर्ग का कोई आंसू पूछने वाला नहीं था। हम कम कपा रहे हैं इस जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद में 9 में से हमारे एक रहनुमा हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। देखते हैं आगे क्या वार्ता होती है। अमीन भाई बोलो। अमीन भाई नहीं जी जी फोन में वो उसके लिए हमें क्या आप जिस तरह से विधानसभा आदर्श न करते हैं, हर आदमी ने एक ऐसी राजनीति की है कि जिसे एहसास नहीं होगा कि भाई एक विधायक को एक विधायक होने के नाते एक भाई को रोल भी निभाएगी। वो कहते हैं जो विधायक आदमी काम बोल। शुक्रिया आपका, ये बात है। आपने मेरी जान भी बचाई। अल्लाह ने अल्लाह 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 जान की कोई ऐसी आप तो अमीन भाई फोन करो। बैठे काम शाम रात में बताओ मंदिरों को नहीं, मेरे घर में सारी बैठे हो। आप रुकने की वाजिब है, सटा में आना पसे बाद में देरो तो पड़े ही कोनी हो। आसो आसो ने कोई पड़े को ना, आपने कब पड़े परेशान कर रहे थे। देखिए यहाँ पर धरना स्थल पर पुलिस आ चुकी है और हमारा धरना उठाने की तैयारी चल रही है। सभी मदरसा पैरा टीचर से खास तौर से अपील है जल्दी से जल्दी पहुंचे कलेक्ट्रेट जयपुर। पुलिस आ चुकी है और हमारे साथ जो है ऑनलाइन नहीं है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। 2 दिनों में लगातार और कोई पुलिस वाला परेशान नहीं कराया। चलो ये जानबूझ के पार्टी बनाते थे, ये क्या चाहते हमारे से? डंडे मार लो, मारो डंडे हमारे। अब क्या डर दिखा रहे हो हमारे को? क्या डर दिखा रहे बार बार आके? पुलिस बुला लेंगे, साला पुलिस कितने बुला दो। नदीम और नदीम अरे कलेक्टर में धरने में आया हूँ तो जेब में निकाला था। इसमें 39 वो लोग भी हैं जो उर्दू तालीम को पसंद करते थे, मदरसा तालीम को पसंद करते थे,
उनके अंदर एक पूरी की पूरी बटालियन की कंपनी है, वो 80% शहीद हो गई थी। और उस कंपनी का नाम 14 ग्रेनेडियर, जो भारतीय सेना का जो टुक है, उसकी कंपनी थी चार्ली कंपनी। वो दुर्चा बैटल, कश्मीर के अंदर दुर्चा नाम की घाटी है, वहां उस घाटी में जो युद्ध हुआ था 14 दिसंबर की रात को, तो दुर्चा में आमने सामने का युद्ध हुआ था, मुठभेड़। तो भारत के इस आर्मी के इतिहास में दुर्चा बैटल के नाम से फेमस है। उस कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे सुरक्षित है। हम उस सबको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, सबको ख्याज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनको फूल चढ़ाने के बाद हम खामोशी से, शांति से अब जाएंगे आगे सिविल लाइन। मांगे हमारी कोई धुरानी नहीं है। जिस भाई जो फूल चढ़ाए वो यहाँ हाथ दे ले। ये शहीद स्मारक उनकी याद में शहीदों के बना हुआ है। भारत भाग्य विधाता, विंद हिमाचल तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब भाई साहब कुछ लेके आ गए, छोड़ दिया। बहुत बड़ा लॉन्च है, अशोक गहलोत तेरी तानाशाही, अशोक गहलोत तेरी तानाशाही, अशोक गहलोत तेरी तानाशाही। आज करो अभी करो, आज करो अभी करो। होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ। विधान सरकार मुर्दाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद, हेलो सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई साहब, सादिक भाई, सादिक भाई, चलिए पीछे आओ, ऐसे नीचे आओ, ऐसा नहीं होगा। आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। 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 आज करो, अभी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी पीने को मिल सकता, पानी वज़ीर आला होश में आओ।
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वजीर तालीम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे पास है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीचे नीचे संपत्ति अशोक गहलोत होश में आओ, 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 होश में आओ। अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहाल करो, बहाल करो। गोविंद डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई है। हम कह रहे हैं नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। हम जो 5 दिन से बैठे हैं तो हमें बार बार उच्च अधिकारियों ने यही कहा कि आपकी फाइल पुटअप, हमारी फाइल पुटअप होते होते 2013 से हो रही है। और पुटअप कहाँ होगी? वो फाइल बांग्लादेश जाएगी, चीन जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, यूएसए जाएगी, जाएगी कहाँ फाइल? पुटअप नहीं है 7 साल से। अशोक जी किसी भी अधिकारी को, सर हम तो हमारे लिए तो आप भी कोई है, आपके नाम का भी चिट्ठी हो तो हम अभी आपको 5 मिनट बात करके हम आपको दे करके तो आप जो करवा सकते हो जैसे हम तो आपको उनका प्रतिनिधि मान रहे हैं। लेकिन लेटर तो सर कर लिया, लेकिन हमने ये काम करके देख लिया सर। रांका साहब से मिले सर, वो भी रांका साहब से बड़े अफसर हैं, वो भी है ना, बड़े अफसर हैं। रांका साहब से मिले तो भी काम नहीं हुआ। अब जब जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो अधिकृत आदमी लेटर हो तो कल को हम उससे मिलेंगे, भाई तुमसे मिले थे, ये लेटर अशोक जी का। ओएसडी का अलग से कोई लेटर जारी नहीं करते इस काम के लिए। वो सब सीएम साहब की तरफ से जिसको उचित समझते हैं उसको कहते हैं भाई इस सर आप उसमें बताइए, ये हमारी मांग है। आप सब सीनियर अफसर हैं, आप भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खूब धक्के खाए। हमारी ये 2 लाइन की मांग कि आदरणीय फला फला, चाहे सोहेल साहब हो, नवाब साहब हो, आप हो या कोई भी XYZ अफसर हो, उनके नाम ये चिट्ठी है, इन लोगों के डेलीगेशन से मिल लो, जो होना है वो कर लो। इस विषय में अलग से कोई लेटर सीएम साहब जारी नहीं करते। जो ओएसडी है वो इसीलिए नियुक्त होते हैं। नहीं, किसी भी मांग के लिए ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक टिप्पणी तो होती ना, उनके बिहाफ पर ही तो वो रहते हैं। ओएसडी सारे सीएम साहब ऑफिस के बिहाफ पर ही हैं। सीएम साहब तो आज गए, भी रहता है। ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। एक नहीं 100 मरतबा हम CMR के अंदर गवर्नर हाउस में गए, कोई पहली मरतबा तो जा नहीं सकते, सैकड़ों मरतबा गए। क्या उन्होंने ये सिलसिला चल रहा है 2013 से, आज 8वां साल चल रहा है। किसी भी प्रक्रिया का कोई समापन तो होना चाहिए। इससे तो आप सहमत हैं? मैं देखिए, मेरे सहमति या असहमति कोई मायने नहीं रखता। रास्ता आप रोक रहे हैं। हम ये कर सकते हैं कि आपका जो प्रतिबंध है हम उसको मुख्यमंत्री कार्यालय शाहीन अली जी को अधिकृत किया है उन्होंने। हमारे पास जो मुख्यमंत्री कार्यालय से शाहीन अली जी को इस बात कराई है, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं कि मुझे अधिकृत किया है। बस वही कर दिया अधिकृत। लेकिन एक बात और साहब, जब हमने संगठन की हमारी मांग पत्र दे रखा है सब जगह, और CMO भी पता है, नोटिस में कलेक्टर साहब से और DCP साहब से कल बात हुई थी,
5 दिन से हम लोग रात को सो रहे हैं आसमान में। जब शाहीन साहब है, तब पहले तो बात आई थी कि शाहीन साहब मदरसा तालीम को देखते हैं, शिक्षा विभाग को देखते हैं, सारे मुद्दे क्या शाहीन साहब को अपॉइंट किया। तो मैं कहूँ कि किसी तरह से कोई अधिकार कोई भी अगर सीएम साहब नहीं होता है सर, बाद में होता है सर, मिलते रहते हैं, मांग पत्र देते रहते हैं। अगर शाहीन जी कह रहे हैं कि मुझे अधिकृत किया है, उसके आगे फिर बस इससे बड़ी क्या बात है। कुलदीप राकर साहब है, वो तो कोई लेटर नहीं है, ऐसा कोई लेटर नहीं। आप समझ सकते हैं ओएसडी को अलग से लेटर ऐसा कौन सा होता है? अभी इस बात से अच्छा ये आप एक काम करते हैं ना, अच्छा ऐसा करते हैं, प्रक्रिया सर हम भी तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आप शाहीन साहब से मिल लो और उनसे कहो सर आपके नाम आप अधिकृत है क्या, आप हमको बताओ। बस अब वो आपको बता देंगे हम कैसे आपको लेटर फिर तो ठीक है, उनसे बड़ा लेटर बता देंगे आपके पास क्या अधिकार है, बता दो बस। कुलदीप राठा जी हैं क्या सीएमआर में? ये मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा, पता कर लेंगे, मालूम कर ली। क्योंकि राठा जी हो तो भी वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जिस काम के लिए उन्होंने शाहीन साहब को अपॉइंट कर दिया है, क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं सबसे मिलेंगे? बड़े ये तो आप अफसर उनसे हैं पूछिए। नहीं, देखिए सक्षम हम अधिकारी हैं, तो आप पता कर लें, कलेक्टर भी रहे हैं जयपुर देखिए के। वो सही है, वो आप पता कर लें। सर कोई नहीं मिलना चाहता, यही तो दुर्भाग्य है ना। हमने ऐसा नहीं सर मेरा निवेदन है, आप हमारे सारे भाई हो, 1 मिनट के लिए आप तो पुलिस के अफसर नहीं हो और हम आंदोलनकारी नहीं हो, आप हमारे साथ हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिससे मिले वो अधिकृत आदमी हो। तो आप सुनिए, सुनिए, कह देंगे आप ही पूछ लीजिए ना, उनसे बात होगी, फोन आ गया, बात होगी। आप कीजिए अब राका साहब भी नहीं मिलना चाह रहे। यही कर रहे हैं सर, यहाँ पर सिविल लाइन फाटक पे है सर। आप बात करो, आप बात करो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आराम से रिलैक्स हो जाओ। सर ये लो अमीन साहब, लो बात करो, साहब करेंगे, अधिकृत किया है साहब, लो बात करो। अब चुपके फोन आ गया। सर वेरी गुड इवनिंग, हुक्म आदेश करो। तो काम हो रही है, तो काम है एक तो यह है कि सीएम साहब के बियाल को हो रही है, या पाने में तो कई बार हटे लॉलीपॉप भी लग रहा है, किसी तो नहीं है ना कोई। ये बात करो, कोई बात है सर। पर अच्छा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सेक्रेटरी साहब ने अपॉइंट किया, तो और बिहार को आप चीफ मिनिस्टर कर लीजिए, ये संतोष है आपने सही बात है। अभी वीडियोग्राफर को पांच आदमी तैयार हुआ और साहब ने कह दिया हम लोग हमारे 5 आदमी हमने तय करते हैं, उसके बाद में 5 और 7 का कोई 5 आदमी यहाँ पे तय करते थे। संख्या तो वो तय संख्या तो पिछली बार बड़ी मुश्किल आई थी। 8 आदमी को पहले मिला था, हम लोग 8 आदमी को अपने देखते हैं, कोशिश करते हैं, जो भी है ना करते हैं, पहले चलता करते हैं, हम बात करते बाद में बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से सर हर समाज के कई हमारी बदनसीबी है कि हम 98% कांग्रेस के पाले में, वहाँ हम संख्या दे रहे हैं, हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है, हमारी बदनसीबी है सर। 98% लोग हम उनके पाले में, हमारी बदनसीबी है। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है जिन्होंने तो आप कह रहे हैं। अरे भाई साहब, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।